लास्ट हमने डिस्कस किया था हमारा जो है फोर्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वैसे तो फॉर्मूला ab स्क्वायर रो है, लेकिन अगर मान लो सपोज कोई ऐसे ट्यूब है जिसके अंदर लिक्विड एंटर कर रहा है v वेलोसिटी से, उसके एरिया ऑफ सेक्शन a है और थीटा एंगल पे ट्यूब है और ऑब्वियसली v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इस ट्यूब को कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा, यानी फाइंड आउट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द ट्यूब। इसको ना वेक्टर फॉर्म में लिखो, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द ट्यूब ड्यू टू दिस लिक्विड। कल इसी पॉइंट पे एंड हुआ था, कल मूविंग वाला था, अब तो खैर मूविंग नहीं है, तो स्टेबल स्टैंडर्ड स्टेशनरी है। इसको सॉल्व करो, आंसर आल्सो, ठीक है ना, डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं। बाय द वे क्योंकि हमने रीस्टार्ट किया ना, तो चैट मैसेजेस चला गया। अब और एक गेस करो कि 4 है कौन कौन। खैर वो थोड़ा बहुत तो लिस्ट से गेस कर सकते हो, अनलेस कि कोई दूसरा तनिष लॉग्ड इन ना हो। चलो एनीवे आंसर आ चुका है एक, दैट इज 2mv cos थीटा बाय 2। नहीं देखो ध्रुव, यू आर गिविंग द आंसर व्हिच कैन नॉट बी ट्रू ना, क्योंकि 2mv का मतलब तो मोमेंटम हो गया, वो तो यूनिट वाइज ही नहीं हो पाएगा ना, तो 2mv cos थीटा बाय 2 तो मोमेंटम के वैसे नहीं होगा। ओके, अरविंद has guessed वेदांत, तनिष, रोहन भी। अच्छा ही नोस, नहीं ही आल्सो डज नॉट नो फुल्ली, ये तीन ही तो बता रहा है। वेदांत, तनिष और रोहन भी। तो चलो दैट्स राइट। अब फोर्थ कौन है वो गेस करो। ठीक है ना, 1 से सीधा 4, हाँ बिल्कुल सही बात बोला, 1 से सीधा 4 है। चलो एनीवे इसको करने का तरीका ये होगा कि हम इसको इस तरह से सोच लेते हैं कि सपोज ये जो है ना, इसको रोक दिया मैंने, तो अगर मैं रोक दूंगा तो यानी ये फोर्स ट्यूब पे ट्रांसफर होगा, कितना होगा ना, माइनस a v स्क्वायर रो आई कैप, ये ट्यूब को लेगा। अब अगर क्वेश्चन हो जाता है फोर्स ऑन लिक्विड, तो फिर ये प्लस हो जाता है, क्योंकि ऐसा है तो रोका है। अब मैं इसको इस तरह सोचूंगा कि सपोज इसको गन फायर कर दिया मैंने, तो गन फायर कर दिया मतलब ट्यूब को क्या मिला, इसके उल्टे तरफ, तो ये भी a v स्क्वायर रो ही होगा, लेकिन क्योंकि ये थीटा है तो एक cos थीटा और एक sin थीटा, तो यानी ये इसका हो जाएगा माइनस, मतलब ए बी स्क्वायर तो कॉमन भी ले सकते हैं, बट चलो कोई नहीं, ए बी स्क्वायर रो ये वाला, तो ये थीटा, तो ये थीटा cos थीटा आई कैप, ओके, और माइनस sin थीटा जे कैप, ये हो गया ट्यूब पे फोर्स। लिक्विड पे होता तो इनको प्लस कर दिया, क्योंकि लिक्विड पे तो धक्का ऐसे लगा, तो देयरफॉर ये हो जाएगा, एक और आएगा माइनस ए बी स्क्वायर रो sin थीटा जे कैप। यानी फाइनली फोर्स वेक्टर क्या आ गया ना, ए बी स्क्वायर रो कॉमन ले लेता हूं मैं, इन दैट केस आएगा, या माइनस ए बी स्क्वायर रो कॉमन ले लो, इन दैट केस आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा आई कैप प्लस sin थीटा जे कैप। सिंपलीफाई तो खैर हो जाता, जैसे स्क्वायर करके देखना, 2 प्लस 2 cos थीटा आएगा, फिर उसको सिंपलीफाई कर सकते हो ना, है ना, cos स्क्वायर थीटा करके, तो ये आ जाएगा। एक्चुअली चक्कर क्या है ना, कि अगर मैं इसको भी ऐसे विजुलाइज करूं ना कि एक इस तरफ और एक इस तरफ, तो इसका रिजल्टेंट ऑब्वियसली बीच में ही होगा, तो इसके अलावा कंपोनेंट इसके अलावा कंपोनेंट करके उल्टा कर दो, तो अल्टीमेटली इससे भी मैं डायरेक्टली आंसर दे सकता हूं कि सिमेट्री है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, 2ab स्क्वायर रो cos थीटा बाय 2। ये इसके डायग्राम से मैं डायरेक्टली कंक्लूड कर सकता हूं, अगर वेक्टर फॉर्म नहीं लिखा तो मैं शायद यही करता कि डायरेक्टली आंसर लिखता, ठीक है ना। चलो ठीक है, ध्रुव है सेट की वो मास पर सेकंड था, नहीं तो मास पर सेकंड भी अगर बोलोगे तो वो तो फिर v के टर्म्स में लिखो, या तो है या नहीं, वो नहीं चलेगा, ठीक है। कार्तिक ने भी कुछ कमेंट किया, बेटे तुम्हारा कुछ कमेंट समझ में नहीं आया मुझे, कार्तिक एक बार दोबारा पूछो। ओके, दैट वाज अबाउट फोर्स ऑन अ ट्यूब, आई थिंक दैट वाज गुड इनफ एक्सपीरियंस। अब हम चलते हैं बर्नौलीज थ्योरम पे। तो बर्नौलीज थ्योरम क्या है ना, प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये कहां पे लगता है ना, आइडियल लिक्विड्स में। आइडियल लिक्विड बोलते क्या होता है ना, जिसमें कोई टर्बुलेंस नहीं है ना, इट इज ऑल स्ट्रीमलाइन, स्मूथली फ्लो हो रहा है ना, इस तरीके। और एक भी होता है दैट इज कॉल्ड एज इरोटेशनल, इरोटेशनल कहीं कोई रोटेशन ना हो। ठीक है, so these are the criteria है। तो यानी कहने का मतलब कि वैलिड ओनली फॉर नॉन विस्कस, ठीक है ना, नॉन विस्कस इरोटेशनल लिक्विड, इरोटेशनल लिक्विड्स। ठीक है ना, चलो खैर ये तो पता ही है। अच्छा, मैं इस पे एक क्वेश्चन दे रहा हूं एंड दैट इज, सपोज मेरे पास एक ना, देखना इस टाइप के क्वेश्चन हमने क्लास 11th में कर रखा कि अगर मैं एक होल बना देता हूं तो दैट इज धीरे धीरे ये नीचे है। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूं कि सपोज ये क्वेश्चन तो कर रखा है तो इसका बैकग्राउंड होगा, तो मे बी एक बार जस्ट मैं लिख दूंगा दैट यू कैन डू। आज मैं इस क्वेश्चन को मॉडिफाई करके दे रहा हूं। सपोज ये कोनिकल है, ठीक है, और यहां पे एक छोटा सा होल है एंड दैट इज लेट्स से स्मॉल, वेरी स्मॉल होल। ठीक है, और मान लो कुछ h हाइट पे इसका वाटर है। तो क्वेश्चन इज इसका वेलोसिटी क्या है? ठीक है ना, इसका वेलोसिटी क्या है गिवन कि इसका रेडियस कैपिटल R है और इसका टोटल हाइट कैपिटल H। यहां पे कोन का थोड़ा पार्ट डिस्ट्रॉयड, मतलब इन द सेंस कि कोन तो एग्जैक्टली है नहीं, तो उतना नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो एक अप्रोक्सीमेशंस करेंगे, मतलब मैं तो ये मान के चलूंगा कि अप्रोक्सीमेटली ऐसे ही, जो कि है नहीं, बट अप्रोक्सीमेटली हम ऐसे ही मानेंगे। ठीक है, यस। तो फाइंड आउट द रेट एट व्हिच द हाइट इज डिक्रीजिंग। वीडियो लैग हो रहा है, अच्छा। देखो ये कोन अभी कोन तो नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेशन अभी कोन का ही यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो आई एम अज्यूमिंग कि दिस part that has been cut out is a very small one, so like we can still approximately take it as a cone with some area equal to small, उतना approximate तो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, so r is equal to ये आ गया। अब अगर मैं देखता हूं तो यानी r itself is a function of height h, तो यानी अगर मैं इसके एरिया निकालता हूं तो क्या आएगा, तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आएगा, यानी पाई r स्क्वायर विल बी पाई r square by h square into small h square। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हाइट h के हिसाब से जो एग्जिट वेलोसिटी वो तो मुझे मालूम है, एग्जिट वेलोसिटी मुझे मालूम है क्या होता है ना, √2gh है ना, वो तो बर्नौलीज थ्योरम से आता है। मैं प्रूव नहीं कर रहा बट आई थिंक यू कैन प्रूव इट योरसेल्फ, तो इतना जरूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा √2gh। अब क्या करेंगे ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी av is equal to AV, V मतलब हो गया DST। ठीक है, यानी A बोलते क्या होगा ना, पाई स्मॉल r स्क्वायर तो याद है, पाई इनटू r स्क्वायर बाय h स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट्स है, इनटू h स्क्वायर, ये हो गया एरिया, यहां एरिया इनटू V2 V1 यानी इनटू dH बाय dt इज इक्वल टू जो है a1 b1 यानी स्मॉल a इनटू √2gh। ठीक है, तो बाकी वो तो कांस्टेंट के साथ समेट सकता हूं मैं, तो वो √2ga वगैरह सब इधर डाल देता हूं मैं, यानी अब निकलेगा dh इनटू h टू द पावर 3/2, है ना। और ये भी देख लेना जो भी आता है, पाई r स्क्वायर बाय h स्क्वायर, का नहीं कैंसिल तो कुछ भी नहीं हो रहा है, by h square a into √2g is equal to d। तो मान लो जैसे इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था कि अगर इसका हाइट कुछ है तो आधा हाइट होने में कितना टाइम लगेगा, पूरा खत्म होने में कितना टाइम लगेगा, और दूसरा उसका भी होगा। ठीक है ना, तो अब मैं सपोज यही क्वेश्चन पूछता यहाँ पे कि कितना टाइम फॉर एम्प्टी लगेगा, तो कितना टाइम फॉर एम्प्टी लगे तो क्या करेंगे ना, इनिशियल मान लो कैपिटल H है और ये 0 कर देंगे, और क्योंकि हाइट डिक्रीजिंग मोड में है तो जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा तो उसमें माइनस डालूंगा। ठीक है ना, यानी हो जाएगा माइनस dt 0 टू t।
dt आ जाएगा। ये 3/2 है तो इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगा 5/2 अपन 5/2 तो 2 ऊपर जाएगा 5 आएगा बाकी अपने आप देखिए यानी हो गया 2 ir² / 5 h² a √2g into 0 to h है तो आ जाएगा माइनस ऑफ कैपिटल H टू द पावर 5/2 यानी वो माइनस माइनस कैंसिल हो गया कैपिटल H टू द पावर 5/2 इज इक्वल टू t। ये हो गया एम्प्टिंग टाइम का एम्प्टिंग। और भी क्वेश्चन अगर होता है जैसे मान लो आधा हाइट क्या हो जाएगा राउंड तो आई थिंक दैट्स डन तो h से h/2 1/3 हाइट h से h/3 वगैरह। तो इससे क्या होगा ना हम सॉल्व कर सकते हैं कि कितने टाइम पे ये ऐसे होगा। अच्छा इसके ऊपर एक और क्वेश्चन भी बनता है जैसे सपोज मैंने क्या किया एक वेसल लिया और यहां पे एक स्लॉट बना दिया सपोज कुछ h/2 ये h/2 मतलब अगर इसका हाइट h है मान लो तो सपोज h/2 तक एक स्लॉट बना हुआ है। इस स्लॉट का जो थिकनेस है वो है सपोज b। ठीक है क्वेश्चन है अगर इनिशियली पूरा पानी भरा हुआ है मान लो तो पानी को इस हाइट तक आने में कितना टाइम लगेगा इस हाइट तक ये हाइट तो उसके लिए क्या करेगा ना किसी भी हाइट पे वो निकालना पड़ेगा वेलोसिटी वगैरह है ना तो कैसे करेंगे या एक काम और भी कर सकते हैं ये पूरा स्लॉट पूरा ही बनाना चाहिए छोड़ो h/2 वगैरह h/2 हाइट के लिए निकाल लेते हैं कि क्या होगा ये स्लॉट पूरा ही तो बहुत ही थिन एक स्लॉट बनाएगा b थिकनेस का और इसमें से पानी निकलेगा तो इसका dh/dt निकालो किसी भी हाइट नीचे गिरेगा ना इसका हाइट लेवल तो कितना बनेगा इस स्लॉट से y डेप्थ पे √2g वेलोसिटी है पर अगर मुझे वॉल्यूम फ्लो रेट निकालना है v डॉट कैपिटल V डॉट तो क्या आएगा ना वॉल्यूम फ्लो रेट हमें पता है इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू एरिया पर सेक्शन तो एरिया पर सेक्शन क्या होगा b ये तो b है इसका स्लॉट का थिकनेस और ये dy है यानी इनटू dy ये हो गया एरिया सॉरी ये हो गया वेलोसिटी इनटू v dy तो ये हो गया तुम्हारा जो है वॉल्यूम फ्लो रेट ठीक है। अच्छा थ्रू दिस लेकिन अगर टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट चाहिए तो क्या होगा मैं इसको इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां 0 से लेके y तक ठीक है बल्कि 0 से लेके चलो h ले लो 0 से लेके h तक तो ये टोटल वॉल्यूम फ्लो रेट आएगा av को इंटीग्रेट करके ठीक है तो वो कितना आ जाएगा ना √2g b तो वैसे होगा √2g into b into y to the power half dy 0 से लेके h तो क्या होगा y to the power 3/2 upon 3/2 तो ये 2/3 हो जाएगा यानी इक्वल टू 2√2g b by 3 into h to the power 3/2 आगे यानी अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हाइट भी वेरिएबल है दैट इज आल्सो अनदर थिंग चलो कोई बात नहीं डजंट मैटर तो अगर मान लो हाइट डिक्रीज करता है तो dh/dt तो dh/dt हो गया उसके वेलोसिटी किसका वाटर लेवल का रिडक्शन का वेलोसिटी तो dh/dt कितना आ गया ना ये तो आ गया वॉल्यूम फ्लो रेट तो देयरफॉर dh/dt
इनटू एरिया ऑफ सेक्शन यानी बाय कैपिटल आर स्क्वायर, तो कैपिटल आर स्क्वायर लेंगे इज इक्वल टू यार यानी 2√2 bg नहीं 2g तो अंदर ही है ना, 2√2g b by 3 into h to the power 3 by 2 यार ठीक है। अच्छा अब क्या है कि मान लो अगर सपोज मुझे पूछना है कि इसका हाइट आधा कब होता है तो h/2 टाइम में, तो ऐसे में क्या करेंगे ना dh और ये तो आ गया, ये सब तो कांस्टेंट है मतलब रखना है देख लो, यानी पाई r स्क्वायर 3 बाय डिनोमिनेटर कुछ था नहीं तो बाय 2√2g b और h टू द पावर -3/2 dh h से लेके h/2 इज इक्वल टू माइनस dt 0 to t। ठीक है, चलो मैं पूछता हूं सपोज टाइम टेकन टू बिकम हाफ, तो आधा हाइट तक होने में टाइम क्या लगेगा, इसलिए क्या करेंगे ना h से लेके h/2 तो h टू द -3/2 का क्या हो जाएगा ना h टू द पावर -1, तो यानी एक बार 1/h√2h/2 और एक बार √2√h ऐसे कुछ आएगा और वो हाफ भी आएगा तो यानी -1/2, तो माइनस तो खैर उधर से कैंसिल हो जाएगा, हाफ का मतलब 2 उधर चला गया है ना, बाय हाफ हो तो 2 उधर चला गया तो 2 कैंसिल हो गया, यानी 3 पाई आर यानी t हो जाएगा इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर बाय 2√2gb 2 तो खत्म हो जाएगा, अब आ जाएगा h टू द पावर हाफ, तो यानी 1/√h/2 -1/√h, तो मतलब √h को बाहर निकाल दूं तो दैट केस ये हो जाएगा √2 - 1 है ना, तो इसके मतलब 2gh कर देता हूं इसको, तो √2gh ये हो जाएगा √2 - 1, तो फिर भी कैलकुलेशन चेक कर लेना, ये आंसर आ रहा है, ठीक है चेक कर लो। हाँ जी The small h is the height, instantaneous height from the bottom of the container. मैंने कुछ और लिया क्या? नहीं, वो small h जो है वो उस टाइम की हाइट है बॉटम ऑफ द कंटेनर से। एक मिनट मैंने उल्टा तो नहीं लिया, देख लो नहीं मैंने तो लिया y वहां से, यानी ये हो जाएगा 0 to होगा ना y का वैल्यू फिर है ना, क्योंकि पूरा ही ले रहा हूं तो यानी 0 से लेके h तक, नहीं ठीक है y एक्चुअली ना मुझे लेना चाहिए था, ये उल्टा हुआ तो है खैर, क्यों क्योंकि हमने लिया तो यहां से तो हमारा लिमिट्स अलग होना चाहिए है ना, लिमिट्स अलग होना चाहिए, लिमिट ये वाला तो ठीक है खैर क्योंकि ये तो पूरा ही 0 से लेके h तक हो गया किसी वैल्यू, ये वाला तो ठीक है, यहां पे दिक्कत है dh/dt ठीक है, और ये लिमिट्स में दिक्कत आएगा, इसमें क्या आना चाहिए, अब हमने h ले लिया ना, नहीं अभी भी ठीक है वो एक्चुअली ना इसमें y और इसमें y हमने अलग लिया, ठीक है ना, इसमें हमने y ऊपर से लिया सो दैट कैलकुलेशन थोड़ा फायदा हो जाए और इसमें हमने नीचे से ले लिया, तो बात तो एक है कि ये h के टर्म्स में आंसर आ रहा है, अब यहां पे हमने स्वैप कर दिया 0 से मतलब बॉटम से एक ही बात चले, ठीक है मुझे लग रहा था कि लिमिट्स के उल्टा को ऐसे कोई दिक्कत ना हो, पर ठीक चले, यहाँ पे ऊपर से लिया और यहाँ पे नीचे से लिया, सेकंड स्टेप, ठीक है चले चलो, सो दैट वाज अबाउट योर टाइम टेकन टू बिकम हाफ, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है पता क्या कि अगर पूछोगे टाइम टेकन टू एम्प्टी तो एक दिक्कत है कि ये टू द पावर -m तो यानी हाइट का वैल्यू 0 कर दो इंफिनिटी है, इसका मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली हो क्या रहा है देखो, क्योंकि वेलोसिटी हाइट डिपेंडेंट है, तो यानी जब हाइट बहुत कम हो जाएगा ना तो वेलोसिटी बहुत ट्रिकल हो जाएगा,
यानी निकलेगा बहुत धीरे 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 धीरे, यानी इनफाइनाइट टाइम तक स्ट्रेच करेगा। इसके एम्प्टिंग टाइम इनफाइनाइट है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स। लेकिन अगर x से h/2 करता हो या कुछ ऐसे करता हो तब तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? दैट्स ऑल। चलो, सो दैट वाज अबाउट योर इस टाइप के क्वेश्चन बनता है मतलब। अच्छा, अगर मान लो मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूं, सपोज मैं एक वो लेता हूं ट्यूब, ठीक है, और इसका कुछ एरिया क्रॉस सेक्शन ए ले लो और एक छोटा सा होल ले लो स्मॉल ए दिया, और इनिशियली ये पूरा लिक्विड से भरा हुआ, ठीक है, ये इनिशियली पूरा लिक्विड से भरा हुआ, और यहां पे एक छोटा सा एक होल बना देना। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट अगर पूरे कंटेनर को वैसे बना दोगे ना, इन दैट केस पता है क्या, जैसे ही अच्छा इसको घुमा रहा तो घुमा रहा हूं तो बेसिकली यहां से लिक्विड निकलेगा, दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। अब प्रॉब्लम क्या है, यहां पे ये होल अगर नहीं बनाओगे तो यहां पे ना वैक्यूम बन जाएगा, फिर क्वेश्चन का मैथमेटिक्स काफी अलग है, क्योंकि बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंदर वैक्यूम, तो दैट विल बी डिफिकल्ट टू हैंडल। इसलिए मैंने क्या किया, यहां पे एक छोटा सा होल बना दिया, सो दैट थोड़ी देर बाद देखना लिक्विड इतना ही रह गया होगा, ठीक है, लेकिन यहां पे हवा भरा रहेगा, सो दैट इस तरफ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उस तरफ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक क्या बात है कि ये जो इसका ट्यूब का मोटापा है, थिकनेस है, दैट्स नॉट वेरी लार्ज। ये वेरी लार्ज करोगे तो देखना लिक्विड लेवल ऐसे नहीं रहेगा, ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, मतलब इट वोंट बी एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होने लगेगा। तो हम कुछ assumptions कर रहे हैं that the tube is not very thick, यानी it's a thin tube, और इसका कैपिटल एरिया क्रॉस सेक्शन है, छोटा सा स्मॉल एरिया क्रॉस सेक्शन है, इसको घुमा रहा हूं ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। क्वेश्चन इज टाइम फॉर emptying the vessel, एक तो ये हो गया, और है टाइम टू बिकम हाफ। स्टैंडर्ड क्वेश्चन यही है ना, फॉर एम्प्टी, या पहले हाफ का कर लो, फॉर बिकमिंग हाफ एंड एम्प्टी, इसका लेंथ कुछ L है। सत्यम इज आस्किंग कि आपने पिछले साल एक क्वेश्चन कराया था जिसमें डेंसिटी चेंज हो रही थी, डेंसिटी क्यों चेंज होगा? ये तो बीकर में जब दो लिक्विड होते हैं तो के बीच में होल बना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, उसमें बर्नौलीज इक्वेशन लिखने में मुझे दिक्कत आई थी, ठीक है ना, उसको एक बार दोबारा बता दीजिए। चलो ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन इन माइंड है सत्यम तो उसको भेज दो, नहीं तो अभी वेदांता ने भी कुछ हिंट दिया मुझे, तो मैं उसके हिसाब से क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है ना। और अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी है तो भेज दो, वो 955 वाले में भेजना, अगर भेज रहे हो तो, ठीक है ना। सत्यम अगर कोई क्वेश्चन माइंड में है तो वो भेज दो, नहीं तो फिर मैं कुछ बना कर दे दूंगा। चलो तब तक ये निपटाओ, मतलब ये सेल्फ ड्रिवन नहीं है कि ऐसे घुमा के छोड़ दिया, अब ये है ना वो एंगुलर मोमेंटम और वो सब ओमेगा बाहर से फिक्स्ड घुमा रहा है, ठीक है ना, इट इज मेंटेन्ड फिक्स्ड। सत्यम तुमने कुछ भेजा है क्या? चलो अभी तक तो नहीं भेजा है। चलो लेट मी स्टार्ट। एक काम करते हैं, एक जनरलाइज सिचुएशन लेते हैं, इसी सिचुएशन को ले लेते हैं। सपोज यहां से ले लेता हूं मैं x। अगर मैं यहां पे x लेता हूं तो इन दैट केस क्या होगा, ठीक है ना, एक पॉइंट ले लो ठीक बाहर और एक पॉइंट ठीक अंदर, ठीक है, एक पॉइंट है ठीक अंदर, या यहां पे भी ले सकता हूं, तो नहीं यहीं पे लो, ठीक अंदर और ठीक बाहर। तो यहां पे प्रेशर क्या आएगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस m ओमेगा स्क्वायर r जो इस लिक्विड के ऊपर आ रहा है आएगा उसके। तो अगर लिक्विड का डेंसिटी L है मान लो, इन दैट केस m क्या होगा ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू L माइनस x, ये होगा इसका m, ओमेगा स्क्वायर इनटू r, r क्या होगा x प्लस L माइनस x बाय 2, है ना, L माइनस x बाय 2, इसके सेंटर ऑफ मास की फोर्स लगेगा, तो इसके वजह से प्रेशर क्रिएट होगा,
ए। प्रेशर हो गया और इसका जो वेलोसिटी होता है हम जीरो लेते हैं, वेरी लेस करके हम लोग जीरो ले लेते हैं। वो अलग बात है बाद में यही वेलोसिटी हमें चाहिए, पर ये चीज हमने उसमें भी किया था, याद करें तो जो टैंक वाले क्वेश्चन होता है उसमें भी देखा होगा कि इनिशियल इसके वेलोसिटी जीरो लेके हम इसका स्मॉल वी निकालते हैं और उस स्मॉल वी को निकाल के इसी का कैपिटल भी निकालते हैं। जबकि जब हम बर्नौलीज थ्योरम लगाते हैं तो इस लेवल का कैपिटल वी को हम जीरो लेके सॉल्व करते हैं, बिकॉज़ एक्चुअली दैट्स वेरी लेस। बट क्योंकि वो स्मॉल वी और कैपिटल वी कनेक्टेड है तो उसको जीरो लेके स्मॉल वी निकाल के फिर वापस हम कैपिटल वी पे आ जाते हैं, जो कि इनिशियली जीरो लिया। तो यहाँ पे भी वही करूंगा, तो यहाँ पे कैपिटल वी को जीरो ले लेता हूँ, तो यहाँ पे जो टर्म आएगा वो आएगा प्रेशर वाला टर्म। तो प्रेशर वाला क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इसके वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा, और वेलोसिटी टर्म को जीरो कर दूंगा, और हाइट तो सेम है तो इसलिए वो रोजियस वाला टर्म तो आएगा नहीं। ठीक बाहर चले जाओगे तो क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसलिए मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर का टर्म लिखा है, तो कैंसिल ही होगा। तो बाहर वाले में क्या आएगा ना, हाफ रो इनटू vx का स्क्वायर। vx का स्क्वायर इन द सेंस कि जब x लेंथ खाली हो चुका है उस समय का जो वेलोसिटी है वो vx पर एज अ फंक्शन ऑफ x, इसलिए vx लिखा है, v भी लिख सकते हो अच्छा अच्छा। अब देखो कि क्या है कि vx कितना आ रहा है ना, तो vx इज इक्वल टू कितना आ रहा है ना, ये तो आ जाएगा 2x माइनस यानी l प्लस x बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, रो नीचे आएगा, a भी कैंसिल हो जाएगा, यानी ओमेगा स्क्वायर बाय रो, एक रो वहां पे भी हाँ एक रो तो इधर भी आएगा है ना, क्योंकि ये a इनटू रो करके मास आएगा m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, यानी रो तो कैंसिल ही कर देगा, तो रो भी रहने दो, यानी ओमेगा इनटू अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, या ठीक है। तो मैं अब जो है ना vx को लिख सकता हूं एज कैसे ना, अगर इसका वेलोसिटी अगर dx अपॉन dt होता है तो मैं आराम से लिख सकता हूं dx अपॉन dt इनटू कैपिटल A इज इक्वल टू vx इनटू स्मॉल a, यानी dx अपॉन dt क्या होगा, स्मॉल a बाय कैपिटल, यानी अब मैं लिख दूंगा इसको, vx तो आ गया, यानी अब मेरा इक्वेशन बन जाएगा dx by dt is equal to small a by capital A into omega into under root of L square minus x square, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन तो खैर इतना आसान तो नहीं होगा, बट जो भी है dx by under root of L square minus x square is equal to small a by capital A into omega, ठीक है। देखिए into dt 0 to t। अब इसका इंटीग्रेशन में क्या आएगा ना, अगर हाफ वे का पता करना है तो दैट केस L से सॉरी 0 to L by 2, या ठीक है। अच्छा इसमें भी एक एम्प्टिंग वाले में प्रॉब्लम क्या आता है कि उस समय x का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है। बाय द वे इसका फंक्शन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन यानी sin इनवर्स x by a है ना, और बाहर 1/2 आता है नहीं आता sin इनवर्स का नहीं आता, तो यानी क्या होगा sin इनवर्स x by l है ना, तो यानी इसका आंसर आ गया sin इनवर्स x by l, 0 से x कर दो फिलहाल, उससे क्या होगा ना, दोनों क्वेश्चन का जो है एक बार x की जगह l पुट कर देंगे और x की जगह l by 2 पुट कर देंगे, है ना, इज इक्वल टू a ओमेगा a इनटू t, ठीक है ना। अच्छा मुझे नहीं मिला, आप ही फ्रेम कर दीजिए, चलो ठीक है अभी देखता हूं। तो यानी sin इनवर्स x by l, अब तो जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले वाले में l by 2 और दूसरे वाले में l by 2, ठीक है। तो पहले वाले में अगर l by 2 पुट कर दो क्या होगा, sin इनवर्स यानी pi by 6 है ना, तो यानी पहले का आंसर आ जाएगा, a का आंसर आ जाएगा pi by 6 करोगे तो pi a by 6 a ओमेगा, और b का आएगा sin इनवर्स l by हो गया pi by 2 यानी pi a by 2 ओमेगा,
phi a by 2a ओमेगा। ये आंसर, ये हो गया एमटी का पहला। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन में वो बना देता हूं, देख लो आपको सत्यम की अगर यही पूछना चाह रहे थे या कुछ और। ठीक है ना, कि सपोज थ्री रो 2h रो 3h और यहां पे लिक्विड निकल रहा है और इसका एरिया मान लो कैपिटल ए है, बहुत बड़ा एरिया, और इसका एरिया है सपोज स्मॉल है, तो ये निकलेंगे। तो फाइंड आउट दी बैक थ्रस्ट। क्योंकि ये तो गन की तरह हो गया, लिक्विड का जेट निकलेगा तो एक बैक थ्रस्ट आएगा, है नहीं? फाइंड आउट द बैक थ्रस्ट, जल्दी करो। सत्यम एक बार क्वेश्चन देख लो, इसी टाइप का पूछना चाह रहे थे या कुछ और लिक्विड में लगाएंगे। तो एक पॉइंट यहां सिलेक्ट कर लेते हैं, तो दैट इज अ गुड पॉइंट टू सिलेक्ट, और एक पॉइंट बाहर। तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। बट चलो लेट्स कंप्लीट द फॉर्मेलिटी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस 3h रो इनटू g, ये हो गया प्रेशर। हाफ रो कैपिटल V स्क्वायर को तो हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसको तो यूज कर देंगे, उसको छोड़ देता हूं। प्लस रो GH, तो रो GH बॉटम से होगा, क्योंकि ये जो रो GH है ये पोटेंशियल वाला, यानी 3 रो G into 2H इज इक्वल टू, बाहर तो सब कुछ खत्म, पोटेंशियल भी नहीं है, और वो प्रेशर वाला टर्म भी P नॉट हो गया, तो P नॉट प्लस हाफ रो स्मॉल v स्क्वायर, तो रो तो कैंसिल हो जाएगा, तो यानी v आ जाएगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 6 9 9 और 2 18 gh। बस आ गया a v स्क्वायर रो यानी इक्वल टू a 18 gh इनटू रो, 18 a g h रो। बस ये तो इजी था, मेरे एजेंडा में तो खैर नहीं था। अब सत्यम बताओ कि इसमें दिक्कत कहां पे होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो इजी है। सर राइट में 3 रो आएगा। हाँ हाँ 3 रो है, 3 रो आएगा, पहले तो बदल गया ना फिर, तो नीचे भी 3 आएगा। हाँ नीचे यहाँ पे 3 रो आएगा, ये एक्चुअली ये वाला गलत है, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा है ना, ये 6 होगा, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 6 इधर आएगा, इधर 3 रो आएगा, और अल्टीमेटली आंसर वही आएगा 18 एजीएच। बिल्कुल सही। हाँ तो इसमें बताओ जरा, इसमें क्या दिक्कत हुआ था? डेंसिटी को एवरेज करके करने का कोशिश किया था। नहीं नहीं नहीं, एवरेज डेंसिटी का कोई कंसेप्ट नहीं है इसके अंदर। मतलब बेसिकली देखो बर्नौलीज थ्योरम का थीम क्या है, ना एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एक पर्टिकुलर लिक्विड में हर जगह सेम है। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बोलो, पर मास बोलो, तो बात तो एक ही हो गया, ठीक है ना। तो वो जो है ना अक्रॉस लिक्विड्स हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि फिर उसका डेंसिटी बदल गया, तो पर यूनिट वॉल्यूम जो अमाउंट ऑफ लिक्विड आएगा वो दो सेक्शंस में सेम नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इक्वेट करते हैं एक ही लिक्विड के अंदर 2 पॉइंट्स ले लो, दोनों ही, ठीक है। नहीं गैस का कंसेप्ट तो वो तो फिर बर्नौलीज थ्योरम से होता ही नहीं, जनरली वो हो जाता तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स से कर। सत्यम अगर तुम इसको गैस के टर्म्स में सोच रहे हो तो इन दैट केस गैस वाला जो है ना बर्नौलीज थ्योरम से नहीं हो पाएगा, तो वो हम लोग करेंगे बाय यूजिंग क्या बोलते हैं थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स, तो वो अलग है टोटली, ठीक है ना, ये चीज है। चलो एनीवे लेट्स मूव ऑन। ओके, सपोज मैं एक काम करता हूं, ये जो अभी मैंने क्वेश्चन किया, ठीक है ना, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन किया, सपोज इसका लेंथ L है, ठीक है ना, और ये एयर टाइट है और आधा लिक्विड है, तो क्या चेंज होगा भाई? कंटिन्यू विद द सेम क्वेश्चन, यानी क्या होगा, यहाँ पे फिर P नॉट वाला टर्म नहीं आएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ पे P नॉट वाला टर्म आएगा। तो जो वो आया था ना, मतलब P नॉट वाला टर्म मैंने लिखा तो नहीं था,
बट एक्चुअली वो था कि पी नॉट प्लस वो टर्म इज इक्वल टू करके इधर पी नॉट प्लस हाफ रो वी स्क्वायर टाइप का ये था। अब क्या होगा, ये टर्म गायब हो जाता है, यानी पी नॉट वाला टर्म भी आएगा। दैट इज द ओनली डिफरेंस। ठीक है, तो जस्ट टू कंटिन्यू विद द सेम डिस्कशन अगेन, इन केस अगर यहाँ वैक्यूम होता है और प्रेशर नहीं रहता तो दैट एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने पी नॉट टर्म लिखा ही नहीं। दैट वाज बिकॉज़ आई वाज प्रिज्यूमिंग कि पी नॉट और पी नॉट इधर कैंसिल हो रहा है, तो फिर लिखना तो बेकार है। लेकिन अब क्या होगा, वो पी नॉट वाला टर्म यहाँ पे आएगा क्योंकि राइट हैंड साइड में पी नॉट है, और लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा था वो एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, वो तो इधर भी सेम ही है। और पी नॉट गायब हो गया, वो खत्म हो गया, यहाँ पे पी नॉट रहेगा, तो दैट विल चेंज द वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा एक चीज और फील करके देखो कि वेलोसिटी अगर मान लो यहाँ पे होल बना हुआ है और नहीं बना हुआ है, इसमें नहीं बना है तो वेलोसिटी कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम है, वो तो जाने नहीं देगा ना उसको उधर, तो वो हो भी रहा है। देखो पी नॉट इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो यानी v का वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर पी नॉट नहीं होता है तो जो वैल्यू बनता है वो हाफ रो v स्क्वायर उधर है, तो पी नॉट जैसे ही यहाँ पे आके माइनस होगा तो क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग टू दैट पी नॉट जो है वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, गॉट इट? चलो, सो दैट वाज अबाउट योर सम ऑफ द इसके बाद ऐसा है ना, इंस्ट्रूमेंट्स पे देखो जेई मेंस हो एडवांस हो क्वेश्चंस आते हैं, तो इस चैप्टर में जो इंस्ट्रूमेंट है वो है वेंचुरीमीटर। ठीक है, तो वेंचुरीमीटर का ये याद है प्रिंसिपल सारा? वेंचुरीमीटर का क्या प्रिंसिपल है? एरिया तो वो हो गया ना, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल हो गया। क्या चेंज होता है वेलोसिटी चेंज होने से? प्रेशर। हाँ, तो ये वेंचुरीमीटर किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है कि क्योंकि हम लोग वेंचुरीमीटर को हॉरिजॉन्टल रखते हैं, तो इसलिए अगर चेंजिंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर होगा तो जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां पे प्रेशर कम होगा, ज्यादा होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो वेंचुरीमीटर का मतलब क्या आता है कि अगर वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का अगर कोई ट्यूब यूज किया जाए, क्रॉस सेक्शन का अगर ट्यूब यूज किया जाए, इन दैट केस क्या होगा, जहां पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जहां पे सीए से कम होगा वहां पे प्रेशर भी कम हो जाएगा। रीजन भी क्या है ना, सीए से कम होने वाला वहां पे वेलोसिटी ज्यादा, और क्योंकि सेम हाइट पे है तो रोजेस वाला टर्म तो आएगा नहीं, यानी हम यूज कैसे करेंगे ना, इस केस में सेम हाइट है, तो देयरफॉर p1 plus half rho v1 square is equal to p2 plus half rho v2 square। तो यानी एरिया कम होना का मतलब वेलोसिटी ज्यादा होना, तो मतलब प्रेशर कम होता है। बस ये इसके बेसिक प्रिंसिपल। और इसलिए कैसे होता है ना, एक ट्यूब ऐसे यूज करते हैं, तो यहाँ पे अगर मान लो वेलोसिटी सपोज स्मॉल v है, तो यहाँ पे मान लो कैपिटल v है ना, और इसका एरिया मान लो, या चलो एक काम करो, इसको कैपिटल v ले लो, इसको कैपिटल ले लो, यहाँ पे स्मॉल v और यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्शन स्मॉल a, तो स्मॉल v क्या होता है, स्मॉल v विल बी इक्वल टू कैपिटल A बाय स्मॉल a इनटू कैपिटल V। तो बस यहाँ का प्रेशर, तो P1 प्लस हाफ रो कैपिटल V स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो A बाय स्मॉल a इनटू B का होल स्क्वायर। ठीक है ना? अच्छा, P1 P2 कैसे निकलेगा? P1 P2 प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है ना, ये तो प्रैक्टिकल करके देखना होगा, तो इस पे क्वेश्चन अगर आए तो मतलब बस यही यूज करेंगे, और तो कुछ खास है नहीं। P1 P2 कैसे निकलेगा होगा ना, यहाँ पे क्या करेंगे ना, दो ट्यूब्स लगा देंगे, एक ट्यूब यहाँ लगा दो इसके माउथ के सामने और एक यहाँ लगा दो, तो देखना इनके जो हाइट्स होंगे वो अलग होंगे, तो किसमें इसमें क्या होगा, कम हाइट होगा ज्यादा होगा, कम होगा, यानी इस पे कम लेवल पे लिक्विड रहेगा, देखना ऐसे करके, और इस पे देखना ज्यादा लेवल पे लिक्विड रहेगा, तो वो जो P1 माइनस P2 है दैट विल बिकम व्हाट ना, अगर इन दोनों का हाइट का डिफरेंस ले लेते हैं से h, तो P1 माइनस P2 क्या होगा, रो h, और ये जो ट्यूब है इसमें यही वाला लिक्विड जा रहा है, तो वो रो एक्चुअली कैंसिल भी करेगा,
क्यों? यहाँ पे भी रो है वही रो है, यहाँ पे वही रहेगा। यानी क्या होगा एक्सप्रेशन ना, P1 माइनस P2 हो जाएगा रो GH, ये वाला इसका हाइट का डिफरेंस इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर तो कॉमन है, तो कैपिटल V स्क्वायर कॉमन ले लो, तो बाय 2 इनटू रो इनटू a स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस 1। पता नहीं पूरा आएगा या नहीं आएगा, चलो आ तो नहीं रहा है ना, जो भी है अब तो समझ में आ जाएगा है ना। यानी रो GH इज इक्वल टू कैपिटल V स्क्वायर बाय 2 इनटू रो इनटू a स्क्वायर बाय a स्क्वायर। अब ये वन वाला टर्म लेना है नहीं लेना विल ऑल डिपेंड कि कैपिटल A और स्मॉल a का रेशियो क्या है। अगर मान लो कैपिटल A और स्मॉल a का रेशियो ठीक ठाक है, तो मान लो जैसे कैपिटल A, मान लो रेडियस का रेशियो सपोज 5, तो रेडियस का रेशियो 5 मतलब एरिया का रेशियो हो गया 25, पर ये एरिया का रेशियो भी नहीं है, एरिया का स्क्वायर यानी 25 का 625, तो 625 पे फिर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, 625 से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ऑल दिस थिंग्स आर डन इन प्रैक्टिकली। तो इस पे क्वेश्चन अगर आता है लेट्स से इस चैप्टर से क्या बोलते हैं उससे प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, तो इसी थ्योरी पे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, इसके बियॉन्ड और कुछ भी नहीं। चलो लेट्स मूव ऑन, ठीक है। दैट वाज अबाउट योर डिस्कशन ऑन आइडियल फ्लूइड्स, ठीक है ना, रख दो। तो दैट वाज अबाउट आइडियल फ्लूइड्स। इसके बाद हम देखते हैं नॉन आइडियल फ्लूइड्स। नॉन आइडियल फ्लूइड मतलब क्या होता है? विस्कस फ्लूइड, ठीक है। तो विस्कस फ्लूइड में क्योंकि चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसके 2-3 सिचुएशन हम लोग का है। नंबर 1 इज जब लेयर्स ऑफ लिक्विड के बीच में जो विस्कस फोर्स होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या है? ईटा ए डीवी डी आर, ठीक है, ईटा ए डीवी डी आर। यार वीडियो लैग क्यों हो रहा है? चलो ये हो गया ईटा ए डीवी डी आर। दूसरा फॉर्मूला क्या है? दूसरा है स्टोक्स इक्वेशन। वो क्या है ना, F इज इक्वल टू, सब में माइनस में आ जा सकता है तो मैं तो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। और तीसरा है पॉइजनीज इक्वेशन, जो कि पाइप फ्लो में यूज होता है। तो जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो क्या होता है? नहीं वो तो अलग हो गया, वो तो रेनॉल्ड्स नंबर है ठीक है ना। तो पाई पी R4 बाय 8 ईटा एल। यहाँ पे P क्या है ना, बाय द वे V डॉट क्या है ना, अगर एक विस्कस लिक्विड एक पाइप में फ्लो कर रहा है तो बिना प्रेशर डिफरेंस का तो हो नहीं सकता। तो अगर मान लो यहाँ पे कुछ P1 और यहाँ पे P2 प्रेशर है, तो P क्या होगा ना, P1 माइनस P2 या तो P2 माइनस P1 डिपेंडिंग ऑन की लिक्विड कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है, ठीक है ना। यानी P इज प्रेशर डिफरेंस, बाकी तो ऑब्वियस है रेडियस ऑफ R, L हो गया लेंथ, और ईटा तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड व्हिच इज फ्लोइंग इनसाइड। ये स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, और जस्ट मैं इतना ही लिख देता हूं, P इज इक्वल टू प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। क्वेश्चंस कल कर लेंगे, अभी बस बता देता हूं बेसिक्स। इसको हम लोग एज अ फ्लूइड सर्किट मानते हैं। फ्लूइड सर्किट इसलिए क्योंकि सर्किट में क्या होता है ना, एक हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक सर्किट, उसमें डीक्यू होता है रेट ऑफ चार्ज फ्लो। एक हमने पढ़ा थर्मल सर्किट, उसमें डीक्यू होता है रेट ऑफ हीट फ्लो। तो इसमें भी वी डॉट क्या है ना, वॉल्यूम फ्लो रेट, तो यानी इक्विवेलेंट होता है। और क्या ना, इलेक्ट्रिक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस, थर्मल सर्किट में टेम्परेचर डिफरेंस, और वाटर सर्किट में या लिक्विड सर्किट में क्या होगा ना, प्रेशर डिफरेंस। इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, थर्मल सर्किट में थर्मल रेजिस्टेंस, और यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइक रेजिस्टेंस। तो क्या होता है, इसको हम लिख देते हैं P अपॉन, P हो गया प्रेशर डिफरेंस अपॉन ये जो टर्म आता है बाकी, इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइक रेजिस्टेंस। यानी पाइप रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या आ गया, 8 ईटा एल बाय पाई R4। एक बार अगर क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में हम डाल दें
इन दैट केस मैं किरचॉफ लॉ लगा सकता हूं, मैं व्हीटस्टोन ब्रिज लगा सकता हूं, और जितने भी ओम्स लॉ टाइप के लॉज है वो हम इस पे अब लगा सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो कोई 2-3 पाइप सीरीज में होगा, पैरेलल में होगा, या अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बनाना है तो सब कुछ अब इसके अंदर हम लगा सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स द केस ऑफ हियर, ठीक है ना। चलो, तो लाइक दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू नॉन आइडियल फ्लूइड्स। अब इसके ऊपर जो क्वेश्चंस है वो अब हम लोग जो है कल करेंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस का जो तरीका है वो अब बहुत ही डिस्टिंक्टली बदलना चाहिए, और अपने आप को एसेस करते हुए डर भी नहीं लगना चाहिए। तो कई बार ना टेस्ट से हम लोग भागते हैं थोड़ा सा, और ऐसे तुम नहीं, जब मैं स्टूडेंट था मैं भी शायद ऐसे ही था, और सबके साथ 19-20 होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो तुमको यूजफुल जरूर लगेगा, बिकॉज़ यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मैं कहां लैग कर रहा हूं। इट्स नॉट अ वेरी गुड फीलिंग टू नो कि मैं कहां लैग कर रहा हूं, लेकिन ये जानना जरूरी है, क्योंकि तभी देखना एक्शन होता है। यार यार ये चीज मेरे से जो है ना कमी है, इसको मैं दूर करता हूं, और अभी टाइम बहुत है, लाइक इट्स नॉट दैट वी आर ऑन द डोर स्टेप ऑफ द एग्जाम, ठीक है ना। इसलिए मोड चेंज करो, डेफिनेटली यू विल गेन, ठीक है ना। चलो एनीवे, आज यहीं पे खत्म करते, कुछ क्वेश्चन भी आया है। अगले महीने बहुत सारे एग्जाम्स है स्कूल और कोचिंग के, उसके साथ स्टडीज को कैसे मैनेज करें। चलो कभी और डिस्कस करेंगे, लास्ट के 5-10 मिनट रोज ऐसे ही रहता है जनरली ठीक है ना। चलो ओके बेटे, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे। ओके बेटे, हैव अ गुड डे।